हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, पार्ट 3 के एंड में हमने देखा टिट्यूबा जॉन के सीक्रेट से डराकर मेरी को फोर्स करती है ग्रैंड राइट पे फोकस करने के लिए। नहीं तो वो मिस्टर हिल को बता देगी कि जॉन एक मर्डरर है, कोई हीरो नहीं बल्कि ट्रेटर है। उसने दुश्मनों से हाथ मिलाकर अपने ही सोल्जर्स का खून किया है। मेरी उसके बातों से डेवस्टेटेड हो जाती है मगर बिलीव नहीं करती। वो खुद जाती है जॉन को कन्फ्रंट करने। उसे यकीन था ये एलिगेशन झूठा होगा, मगर जॉन के बातों से वो हैरान हो जाती है। जॉन इस आरोप को मान लेता है। हाँ, उसने 20 लोगों का खून किया है और वो इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार भी है। ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना एक्सक्यूज। जॉन जैसे हार मान चुका था, मगर मेरी नहीं। वो जानती है जिंदगी में एक गलत डिसीजन इंसान के जीवन को कितना बदल सकता है। वो खुद भी तो इसी का शिकार है। तो वो जॉन को माफ कर देती है बिना किसी सवाल जवाब के। कहती है ये बात सिर्फ उसे ही पता है और उस तक ही रहेगी। जॉन को कोई हार्म नहीं कर सकता। इसके बाद मेरी मर्सी को ढूंढने जाती है क्योंकि आजकल वो कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी है। मेरी के लिए थ्रेड बन चुकी है वो। उसे और मेरी के डील्स पसंद नहीं आ रहे थे। उसके दिल में लालच जागने लगा था, पावर, पोजीशन और दौलत का। वो बिल्कुल मेरी जैसे बनना चाहती थी। तो मेरी भी उसकी इसी लालच को इस्तेमाल करने लगी। उसे अपने घर ले गई, बहुत प्यार से उसकी देखभाल की। टिट्यूबा इस नई लड़की से बहुत जेलस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था मेरी इस लड़की को जिंदा क्यों छोड़ रही है, मगर मेरी जानती थी ये लड़की उनके लिए यूजफुल है। एक दिन वो मर्सी को एक कहानी बताने लगी। ये उसकी अपनी कहानी थी। उन 7 सालों में उसे क्या क्या झेलना पड़ा, इतनी पावरफुल विच बनने के लिए उसे कितना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा। ये सब हमें पता चलता है इन विचेस ने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखे थे। मेरी पहले से ही चोजन थी। उस रात जंगल में अपने बच्चे और सोल को शैतान के हाथ सौंपने के बाद मेरी टिट्यूबा के साथ जॉर्ज के घर आ गई। तब उनकी पत्नी जिंदा थी, मगर मेरी को उस घर में एंट्री दिलवाने के लिए मिस्टर हिल ने पॉइजन देकर उन्हें मार डाला। तब उस घर में काम करती थी रोज। उसने ही मेरी को गाइड किया कैसे उसे खुद को तैयार करना है, कैसे जॉर्ज को वश में करना है, क्योंकि उन्हें सीलिम में राज करने के लिए एक पावरफुल वॉइस की जरूरत थी। मेरी ने उनके कहने पर उस इंसान के साथ रात बिताई जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी, और एक दिन टिट्यूबा के साथ मिलकर उसके अंदर अपने फेमिलियर को घुसा दिया, मुट्ठी में कर लिया जॉर्ज को। खुद बन गई इस शहर की द मोस्ट पावरफुल वुमन। अब इतना कुछ उसने सहा है तो एक मामूली सी लड़की उसका क्या कर सकती है। वो उल्टा मर्सी को ही विच बना देती है। वो खुद एक विच होकर दूसरे किसी विच की तरफ उंगली तो उठा नहीं सकती। उधर जॉन भी अपने मिशन में बिजी था। एक रात हम देखते हैं वो मैलम को ऐसे ही खुला छोड़कर सो रहा था और एक काला साया धीरे धीरे उस मैलम की तरफ आगे बढ़ रहा था। असल में ये एक ट्रैप था। जैसे ही ये साया फाइनल स्टेप रखता है वो डायरेक्टली एक गड्ढे में जा गिरता है। जॉन और कॉटन पहले से ही तैयार थे। उन्हें पता था उनका सामना एक विच से होने वाला है, लेकिन वो विच रोज होगी उनके पड़ोसी, इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। न जाने और कितने सारे विचेस ऐसे ही इंसान बनकर सीलिम में छिपी है। कॉटन डिसाइड करता है कि वो कल रात रोज को जंगल में ले जाकर इंटेरोगेट करेगा। रात बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में बस कुछ ही देर के लिए सारे प्लैनेट्स ऐसे अरेंजमेंट्स में होंगे कि विचेस कमजोर पड़ जाएगी। तभी उन्हें रोज के मुंह से उनके फ्यूचर प्लान के बारे में जानना होगा, ग्रैंड राइट के बारे में जानना होगा, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लेस और टाइमिंग की जरूरत है। नेक्स्ट डे एज प्लान्ड वो लोग रोज को जंगल में ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। क्रैक के पास उसके हाथ पैर बांध के उसे एक पेड़ से लटका देते हैं। सवाल करते हैं उससे, मगर रोज रीडर्स में बात करने लगती है। कहती है ग्रैंड राइट स्टार्ट हो चुका है, इनोसेंट ब्लड फ्लो कर रहा है, शायद उन्हें नहीं देख रहा। वो उन्हें कंफ्यूज कर देती है और उसी मौके का फायदा लेकर अचानक से ही अपने आप को आजाद करके बिल्कुल छिपकली की तरह पेड़ पे चढ़ने लग जाती है। अपने हाथों को काट के खून की बारिश करती है और एक कर्स स्पेल करती है जिससे क्रैक में मौजूद सारे लाशें जिंदा होकर कॉटन और जॉन पे हमला कर देते हैं। असल में रोज विक्टिम नहीं थी, हंटर थी। उसने जानबूझकर जॉन और कॉटन के हाथ कैप्चर्ड हुई, उनके साथ जंगल में आई जिससे वो यहाँ सबके नजरों से दूर, मेरी के नजरों से दूर उन्हें मार सके। सेलेम में मेरी 24/7 जॉन की रक्षा करती रहती है। कोई चुड़ैल उन्हें छू भी नहीं सकती। रोज को लगा मेरी को कुछ पता नहीं चलेगा, मगर मेरी को तभी से शक हो रहा था जब उसने कॉटन को इस मैलम को लेकर स्टडी करते देखा। उसके बाद आज सुबह अचानक से ही रोज गायब हो गई। उसे पता था एल्डर विचेस उसके पीठ पीछे कुछ तो खिचड़ी पका रही है।
तो उसने भी रोज को ढूंढना शुरू किया और फाइनली इसी जंगल में वो उसे मिल भी गई। रोज अपने विक्ट्री से बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रही थी। वो शुरू से ही मेरी की लाइफ कंट्रोल करती आ रही। उसने ही जॉर्ज से कहकर जॉन को जंग में भेजा जिससे मेरी विच बनने पे मजबूर हो जाए, और आज उसने जॉन को फंसाकर मारने की कोशिश भी की, मगर मेरी ऑलरेडी बहुत सह चुकी थी। ये बेईमानी उससे और सहन नहीं हुई। उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने मर्सी से रोज का खून करवाया। रोज के मरने के साथ साथ उसका कर्ज भी खत्म हो गया और इधर जॉन पर हमला करने वाले लाशें भी गायब हो गई, यानी कि वो फिर से क्रैक में दफन हो गई। वो लोग बच गए, लेकिन उसे बचाने के लिए मेरी को कितना बड़ा रिस्क उठाना पड़ा वो शायद जॉन को कभी पता नहीं चलेगा। मेरी जानती थी इसके लिए एल्डर विचेस उसे कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन उनके दिल जीतने का तरीका भी उसे बहुत अच्छे से पता था। रोज उनके ग्रुप में एक पावरफुल पोजीशन होल्ड करती थी। अभी उस पोस्ट का हकदार वो खुद है। वो मिस्टर हेल के घर जाती है और उसे फोर्स करती है उसके सामने झुकने के लिए। अभी उन्हें और 8 सैक्रिफाइसेस चाहिए और मेरी के पास एक परफेक्ट प्लान है जिसमें मर्सी उनके काम आएगी, मगर उससे पहले उसे उस मैलम को हासिल करना था। उसे पता चल चुका था वो जॉन के पास है। डायरेक्टली तो वो उससे मांग नहीं सकती, तो वो उसकी माइंड रीड करने की कोशिश करती है, ड्रीम वॉकिंग, जिस पे टिटूबा उसे असिस्ट करती है। मेरी जाती है अपने जॉन से मिलने, सपने में ही सही, मगर सालों बाद वो दोनों एक होते हैं। मेरी को सालों बाद अपने प्रेमी का प्यार मिलता है, लेकिन वो अपना मकसद नहीं भूलती। उसे पता चल जाता है कि जॉन ने मैलम को जाइल्स के कब्र में छुपाया है। इससे उसका पर्पस जरूर पूरा हो गया, मगर जॉन काफी वल्नरेबल हो चुका था। वो ड्रीम और रियलिटी में फर्क नहीं कर पा रहा था। वो इतना कंफ्यूज्ड हो चुका था कि उसे एन में भी मेरी दिखने लगी थी। वो सबके सामने उसे किस करता है। ऑफ कोर्स एन कुछ माइंड नहीं करती, लेकिन बाकी लोग तो करते हैं। ऐसे कुछ दिनों तक चला। मेरी उसके सपने में विजिट करती रही। जॉन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, मगर मेरी बहुत ही ज्यादा फोकस्ड थी। उसे अपना एजेंडा याद था। वो मर्सी को धीरे धीरे ट्रेन करने लगी, छोटे मोटे ट्रिक्स सिखाने लगी। एक बार मर्सी अपने दोस्तों को घर में इनवाइट करती है। उसके एक फ्रेंड डॉली की बंटलिंग होने वाली है आज रात जो बार्कर के साथ, जो डॉली को बिल्कुल भी पसंद नहीं। मर्सी उसके चाय में एक लिक्विड मिलाकर पिलाती है उसे, जिससे डॉली हेलुसिनेट करने लगती है। रात में बंटलिंग के वक्त उसे जो में कोई विच नजर आती है। वो इतना ज्यादा डर जाती है कि बंटलिंग कैंसिल करने भागती है। अब ये रिचुअल पता नहीं क्या था, मगर उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। डॉली ऐसे भागाई तो जो के पेरेंट्स को बहुत इंसल्टेड फील हुआ। मिसेस बार्कर ने तो भरे बाजार में डॉली के माँ को धमकी भी दी। डॉली बहुत खुश हो रही थी, उसका रिश्ता टूट गया सोचकर, मगर उसकी माँ उस पर बहुत चिल्लाने लगती है। यही केओस मेरी चाहती थी, जिससे वो इसका फायदा उठा सके। वो उसी दिन मर्सी के सोल को भेजती है डॉली के घर, उसके माँ को डराने के लिए। मर्सी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होकर उसे जान से ही मार डालती है। जो भी हो, उनका काम बन चुका था। जब सभी को उनकी लाश दिखी, सभी ने गेस कर लिया कि ये बार्कर फैमिली का ही काम है। जरूर वो लोग विच है, नहीं तो इतने ब्रूटली कोई इंसान तो खून नहीं कर सकता। उनके कहने पर पूरे बार्कर फैमिली को जेल में डाला गया। सभी तो तभी उन्हें फांसी देना चाहते थे, मिस्टर हेल भी। ऑफ कोर्स उन्हें तो चाहिए ही होगा, क्योंकि सैक्रिफाइस की उन्हें ज्यादा जरूरत है। लेकिन कॉटन ने बहुत मुश्किल से सभी को रोका। सभी को एक फेयर ट्रायल पाने का हक है। इस सब से बेखबर मेरी उस रात भी जॉन को लेकर बिजी थी। उसने जॉन को इतना हेल्पलेस कर दिया था कि जॉन उसे इन रियलिटी मिलने गया। फिर से एक बार उसे रिक्वेस्ट किया उसके साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए, मगर मेरी का जवाब हमेशा की तरह नेगेटिव ही रहा। उधर कॉटन को अचानक बाहर कई सारे लोगों की आवाज सुनाई दी। उसने आइजैक से पूछा तो पता चला बार्कर फैमिली को जिंदा जलाया जा रहा है। वो हैरान हो गया, किसके परमिशन से? जवाब उसके कमरे में ही मौजूद था, उसके पिता मिस्टर इंक्रीज मेदर, द मोस्ट फेमस विच हंटर के परमिशन से। वो सालों बाद लौट आए थे सेलम में, तो अभी कॉटन के परमिशन की किसे जरूरत? इंक्रीज को इमीडिएट एक्शन लेना पसंद है, ट्रायल किसी काम का नहीं। आज सुबह मिस्टर हेल और मैप इनके ही बारे में बात कर रहे थे। उन्हें खबर मिल चुकी थी इनके आने के बारे में। वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि इंक्रीज कॉटन की तरह नहीं है, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट और एक्सपीरियंस्ड है। उनके नजर से बचना बहुत मुश्किल होगा। सबसे ज्यादा खतरे में तो मेरी थी, क्योंकि ये इंक्रीज जॉर्ज का बहुत अच्छा दोस्त है।
इतने सालों बाद सेलेम लौटकर वो सबसे पहले उन्हें विजिट करने जाते हैं और उन्हें देखते ही मेरी की हार्ट बीट बढ़ जाती है। इन्हें मैनिपुलेट करना उसकी बस की बात नहीं। जॉर्ज को देखते ही वो समझ जाएंगे कि जॉर्ज बीमार नहीं बल्कि स्पेल बाउंड है। मेरी टेंशन में बढ़ जाती है। ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? उसका डर कितना जायज है वो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग पता चल जाता है, जब इनक्रीज सभी सिलेक्ट मैन के साथ सेलेम के होर हाउस में जाके पहुंचते हैं। उनका मानना था यहीं पर सबसे ज्यादा पाप होता है, तो विच भी यही होगी। उन्हें कहाँ पता था उनका अपना बेटा भी यहीं पर है। ग्लोरियाना कॉटन को किसी तरह छुपा देती है, मगर उसके बाइबल को छुपाना भूल जाती है। इनक्रीज उसे नोटिस करते तो है मगर कुछ कहते नहीं। उनकी टारगेट थी मैप। वो उसके रूम में जाते हैं और दीवार के एक पोर्शन को खोलकर अंदर से कुछ स्टोन्स निकाल लाते हैं जो विचक्राफ्ट में यूज किया जाता है। इनक्रीज को समझने में देर नहीं लगती कि ये औरत एक विच है। अचानक ऐसे हमले से बाकी विचेस बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अभी इनक्रीज जरूर उस पर चार्ज करेगा बाकी विचेस के बारे में पता करने के लिए। वो कब तक टॉर्चर सहेगी? तो मिस्टर हेल पर्सनली मैप से जाके मिलते हैं और उसे एक एक्सक्यूज सिखा कर आते हैं जो हमें तब पता नहीं चलता। नेक्स्ट डे से शुरू होता है उस पर टॉर्चर। पूरे शहर के सामने इनक्रीज मैप के हाथ पैर एक चेयर से बांध के उसे पानी में डुबो कर रखते हैं। मैप को बहुत तकलीफ होती है मगर वो चुप रहती है। फाइनली जब वो और सह नहीं पाती तब वो एक नाम बताती है, मगर किसी विच का नहीं बल्कि ग्लोरियाना का। ये जरूर मिस्टर हेल का आइडिया होगा। उसे शायद पता था ग्लोरियाना कॉटन की गर्लफ्रेंड है, तो उस पर दोष डालने पर कॉटन जरूर बीच में आएगा। इनक्रीज अपने बेटे को लेकर बिजी हो जाएगा और इधर वो लोग कुछ दिनों तक सेफ हो जाएंगे। कुछ हद तक यही होता है। कॉटन ग्लोरियाना को बचाने की बहुत कोशिश करता है, अपने पिता को समझाता है, मगर इनक्रीज नहीं मानते। उन्हें उसी बाइबल से पता चल चुका था कॉटन और ग्लोरियाना के रिश्ते के बारे में। ऑब्वियसली उन्हें यह रिश्ता किसी भी हालत में मंजूर नहीं था। कॉटन ग्लोरियाना की इनोसेंस साबित करने के लिए उसके शरीर में विचेस निपल का खोज करता है, वो भी इनक्रीज के सामने। फिर भी वो कन्विंस्ड नहीं होते। फाइनली कॉटन जॉन से मदद मांगता है। उसके पिता जॉन को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, आइडियलाइज करते हैं, तो शायद उसके समझाने से कुछ हो। जॉन उसी दिन जाता है इनक्रीज के पास, उसे समझाता है और शायद उसी के कारण उस रात इनक्रीज ग्लोरियाना को फांसी नहीं देते, मगर उसे सेलेम से दूर जरूर भेज देते हैं क्योंकि वो लड़की उनके बेटे को खराब कर रही थी। इधर मेरी खुद को बचाने का एक प्लान बनाती है। वो जॉर्ज को आइजैक के साथ बॉस्टन भेज देती है हॉस्पिटलाइज करने के बहाने। जॉर्ज जानता था इनक्रीज वापस आ चुका है, वो ही उसे इस चुड़ैल के हाथ से बचा सकता है, लेकिन उससे पहले उसे मेरी के ग्रिप से निकलना होगा, उसके फेमिलियर को बाहर निकालना होगा। तो बीच रास्ते में ही जॉर्ज एक शार्प ऑब्जेक्ट से अपने पेट को काटने लगता है। आइजैक उन्हें रोकने जाता है तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। आइजैक बेहोश हो गया था और हम जॉर्ज के पेट से उस मेंढक को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। जॉर्ज फाइनली आजाद हो चुका था। जब आइजैक का सेंस लौटता है, जॉर्ज वहां नहीं था। आइजैक उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करके जंगल के अंदर जा पहुंचता है और हम देखते हैं वहां जॉर्ज एक पेड़ के नीचे बैठा है, जख्मी हालत में। बहुत खून बह रहा था उनके पेट से। वो आइजैक से मदद मांगते हैं सेलेम वापस जाकर इनक्रीज को खबर देने के लिए। पहले तो आइजैक सोचता है उसे ऐसे ही छोड़ देना ठीक होगा, इस आदमी के लिए ही उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। एबिगेल उसके साथ नहीं रही, उसके माथे पर यह ब्रांडिंग उसका ही दिया गया है, तो आज वो उसकी मदद क्यों करे? लेकिन वो कश्मकश में पड़ जाता है, समझ नहीं पाता जॉर्ज अपने बीवी को इन्फॉर्म करना क्यों नहीं चाहता। अभी क्या करना चाहिए उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो सेलेम जाकर सबसे पहले जॉन को इस बारे में इन्फॉर्म करता है और जॉन उसे डायरेक्टली किसी को कुछ भी बताने से मना कर देता है और कुछ करने से भी। इतना कुछ हो गया लेकिन मेरी को किसी ने कुछ बताया नहीं। वो तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो मेंढक उसके पास वापस आ गया तभी मेरी को समझ आया कि जॉर्ज उनके हाथ से निकल चुका है। वो इस मेंढक को एक बर्ड में बदल देती है और टिटूबा उसे फॉलो करती है। अब यही उसे जॉर्ज तक पहुंचाएगी। इधर आइजैक का मन नहीं मान रहा था। फाइनली वो इनक्रीज को बता ही देता है और इनक्रीज तभी निकल पड़ते हैं अपने दोस्त को बचाने। फॉर्चुनेटली टिटूबा उससे पहले पहुंच जाती है। वो पेट्रस की मदद से जॉर्ज को एक लिक्विड पिलाकर बेहोश कर देती है। जॉर्ज को लेकर भागने का इरादा था उनका, मगर उससे पहले ही इनक्रीज वहां जा पहुंचते हैं। पेट्रस तो भाग गया था मगर टिटूबा फंस जाती है। वो इनक्रीज को समझाने में कामयाब हो जाती है कि मेरी ने उसे भेजा है जॉर्ज को घर ले जाने के लिए, मगर इनक्रीज राजी नहीं होते।
क्योंकि पहली ही नजर में उन्हें पता चल चुका था कि जॉर्ज काले जादू का शिकार है और ये घाव भी बहुत सस्पिशियस लग रहा था उन्हें। हम गेस कर पाते हैं ऐसे हालत में उनका पहला शक किस पर जा सकता है, ऑफ कोर्स मेरी पर। वो लोग सेलम वापस आते हैं और मेरी को पता चलता है इनक्रीस ने डिसाइड किया है जॉर्ज जब तक कंप्लीटली रिकवर नहीं करते वो उसी के घर में रहने वाले हैं। एंड दी बोनस पार्ट इज पेट्रस की सप्लीमेंट सिर्फ एक दिन के लिए ही काम करेगा, सिर्फ आज के रात। उसके बाद मेरी का भांडा फूटने वाला है। हाँ, मेरी बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, मिस्टर हेल से भी अपना सीक्रेट छुपाया नहीं जा रहा। जनरली अगर उन्हें जंगल में जाना हो विचेस के सीक्रेट प्लेस में तो वो स्पिरिचुअली ट्रैवल करते हैं, फिजिकली नहीं। तो ऐसे एक दिन जब वो रात के अंधेरे में जंगल में जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, एन ने उन्हें देख लिया। वो उनका पीछा करते करते उनके स्टडी तक पहुंच गई और उसके बाद उसने अपने सामने अपने पिता को गायब होते हुए देखा। रह गया सिर्फ उनका क्लोक और मास्क। एन बिल्कुल स्टंट हो चुकी थी। ये सब क्या हो रहा है? मिसेस हेल उसे समझाने की कोशिश की कि उसके पिता एक कॉन्फिडेंशियल एजेंट है, फॉरेन फोर्स के लिए काम करते हैं एंड इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। मगर एन कोई बच्ची तो नहीं। उसने जो देखा उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं था मैजिक। और मैजिक तो सिर्फ विचेस ही करते हैं। उसे पहले से ही शक था अपने पिता पर, अभी वो और ज्यादा बढ़ गया। उसने डिसाइड किया कुछ भी करके वो सच का पता लगाएगी। उसने सिर्फ मिस्टर हेल को कन्फ्रंट ही नहीं किया बल्कि इस बारे में जॉन से भी डिस्कस की, ऑफ कोर्स डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। मिस्टर हेल जानते थे एन काफी जिद्दी लड़की है, तो वो कब तक अपना सच छुपा पाएंगे। उधर मेरी क्या करेगी, कैसे छुपा पाएगी अपने असलियत को, वो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज स्टे ट्यून्ड गाइस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।